ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 9 और 10 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिः म्यूट खोल दीजिए। विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम् विरजं ब्रह्मनिष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद् यदात्मविदो विदुः तद् यदात्मविदो विदुः। तो इस पूरे दूसरे भाग में आचार्य अंगिरस बार बार जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम को प्रकट कर रहे हैं। और ये जो जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम वाला विषय है ना, ये सिर्फ इस उपनिषद का केंद्रीय विषय नहीं है, सभी उपनिषदों का केंद्रीय विषय है। और जब हम बोलते हैं ना ऐक्यम, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम दो चीजों के बीच किसी मिलन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐक्यम शब्द का अर्थ है दो चीजों के बीच मिलन या विलय होता है। इसे भी ऐक्यम कहते हैं ना, ऐक्यम। इस संदर्भ में यहां इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ऐक्यम को मिलन या विलयन के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐक्यम को क्या लेंगे? एकस्य भावः ऐक्यम के रूप में समझना चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि जीवात्मा और परमात्मा दो शब्द है, लेकिन ये दो शब्द केवल एक वस्तु को प्रकट करते हैं। इसको संस्कृत में सामान्य अधिकरण्यम कहते हैं। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में हमें 1000 नाम मिले, लेकिन नामी कितने हैं? नामी यहां नाम के वस्तु को नामी कर रहे हैं। हम 1000 सदस्यों के संघ की बात नहीं कर रहे हैं कि 1000 चीज एक साथ आ जाए। यहां 1000 विभिन्न नाम केवल एक ही नामी को संदर्भित करते हैं, जिसे ऐक्यम कहा जाता है। इसी तरह जीवात्मा परमात्मा ऐक्यम का अर्थ यह नहीं है कि वो न विलय हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं या एकजुट हो रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवात्मा परमात्मा के बराबर है, परमात्मा जीवात्मा के बराबर है, दोनों एक समान है। समानता को ऐक्यम कहते हैं। तो ऐक्यम को समानता समझना चाहिए। अरे देखो, समानता भी नहीं होगा। क्यों? समानता का अर्थ फिर क्या हो जाएगा? दो चीज है जो समान प्रतीत होते हैं, जैसे दो ज्वालाएं हैं और दो प्रकाश हैं और दोनों समान हैं, तो यहां ना समानता भी नहीं है, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता है, जिसका अर्थ है कि जिसे जीवात्मा कहा जाता है वही परमात्मा है। और यह ऐक्यम बार बार यहां हमें सभी मंत्रों में प्रकट होता है। मंत्र संख्या 10 में भी ये बताया गया, जिसे हम पिछली कक्षा में पहली पंक्ति में देख रहे थे
ब्रह्म परमात्मा की प्रकृति सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त। रजः का अर्थ है अज्ञान सहित सभी अशुद्धियां, गंदगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज आता ना, रज अशुद्धियां, इसमें माया की अशुद्धियां शामिल है। लेकिन ब्रह्म क्या है? माया से भी दूषित नहीं होता। जबकि ब्रह्म और माया अलग नहीं किए जा सकते, स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, फिर भी ब्रह्म माया से कभी दूषित नहीं होता। जैसे किसी फिल्म में एक पर्दा झड़ने से जुड़ा हो सकता है, आग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन वह पर्दा झड़ने से गीला नहीं होता, आग से जलता नहीं। इसलिए नहीं कि पानी पर्दे से दूर है, पानी कभी पर्दे से दूर नहीं होता साथी, पानी कभी पर्दे को दूषित नहीं कर सकता। इसी तरह यहां माया है, पर्दा है, आत्मा ब्रह्म, माया यहां खेल चल रहा है, नाटक। माया स्थायी रूप से ब्रह्म के साथ है, वो कभी दूर नहीं होती, लेकिन यह माया कभी भी ब्रह्म में अपना गुण नहीं जोड़ सकती। माया के जो 3 गुण हैं क्या है? क्या तत्वबोध में देखा था? सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति ब्रह्माश्रय। याद आया? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ना तो माया और ना ही माया कार्य ब्रह्म को दूषित कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म रियलिटी के सबसे ऊपर स्थित है, उच्च कर्म। जैसे पर्दा और माया वास्तविकता के निम्न नीचे वाले रियलिटी की है, जैसे फिल्म। इसलिए ब्रह्म नित्य शुद्ध है। फिल्म या माया उसको दूषित नहीं कर सकती, इसलिए इसे विरजम ब्रह्म निष्कलम कहा जाता है। और यह कहे केवल विरजम निष्कलम ही नहीं है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, निष्कलम मतलब समझिए। कला का मतलब है भाग, पार्ट्स। एक अंक को कला कहते हैं। चंद्रकला का मतलब है चंद्रमा का एक अंक। और जब 15 कलाएं एक साथ मिल जाती है तो वो पूर्ण चंद्र बन जाती है। प्रत्येक कला अंग्रेजी में एक अंक के बराबर हो जाएगा, अगर अब अंग्रेजी में बोलेंगे, या हिंदी में पार्ट्स, भाग। अंक का मतलब है पूरे चंद्रमा का 1/15वां हिस्सा। इसलिए जिसमें कोई अंक या भाग होता है उसे सकलम कहते हैं, सकलम पार्ट्स। जिसमें कोई अंक या भाग नहीं होता उसे निष्कलम कहते हैं, इसलिए भाग रहित है। निर्वयवम, और यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि दर्शन की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जो दावा करती है कि जीवात्मा ब्रह्म का क्या है? आई एम द पार्ट ऑफ द गॉड बोलते हैं। जीवात्मा ब्रह्म का हिस्सा बोलते हैं। हम लोग तो अंश है, अंश। एक दर्शन है जो दावा करता है कि जीवात्मा दिव्यता की एक चिंगारी है, हम लोग बस चिंगारी मात्र हैं। दिव्यता के भाग का अर्थ है दिव्यता एक संपूर्ण है और हम सभी में दिव्यता की चिंगारियां हैं। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म के कई सारे भाग हो गए, चिंगारियां, अलग अलग चिंगारियां। यहां पर लोग हैं। जीवात्मा ब्रह्म का एक भाग है। और निष्कलम शब्द सूचित करता है कि ब्रह्म के भाग ही नहीं है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा का भाग नहीं हो सकता। तब आप क्या कह सकते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से बाहर है? वह भी आप नहीं कर सकते। तब प्रत्येक एक दूसरे से सीमित होगा। अगर बोलेंगे जीवात्मा अलग है परमात्मा अलग है, तो थोड़ा जगह पर जीवात्मा होगा, थोड़ा जगह पर परमात्मा होगा, पूरा सब जगह व्याप्त होगा नहीं। ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा। ब्रह्म को तो हम अनलिमिटेड बोलते हैं, असीम है हर जगह। इसलिए जीवात्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकता। अगर वो दूर हो जाएगा तो वो सीमित हो जाएगा, अगर पार्ट हो जाएगा तो भाग हो जाएगा। दोनों नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा का भाग नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा भागहीन है। और तीसरा विकल्प क्या है? या ना तो भिन्न है ना ही भाग है। तीसरा विकल्प क्या है? केवल एक ही विकल्प है।
जीवात्मा परमात्मा है और कुछ नहीं। शब्द अलग अलग है, ना भिन्न है ना भाग है। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ गॉड, आई एम गॉड। बहुत मुश्किल है बोलना कठिन है। और खासकर जब आप भक्त है तो बोल ही नहीं सकते, नहीं नहीं हम भगवान के जैसे कैसे हो सकते हैं। पूरी तरह से समान है। इसलिए निष्कलम शब्द भाग संपूर्ण दर्शन के विचार को नकारता। ये सारे जितने द्वैत वाले दर्शन है ना, विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, ये सब को ये निष्कलम शब्द ना नकार देता है कि वो सही नहीं। विशिष्टाद्वैत दर्शन जिसे अंश समग्र दृष्टिकोण कहते हैं, वो बोलते हैं अंश है, हम लोग आत्मा के अंश हैं, हम वो नहीं हो सकते हैं। विशिष्टाद्वैत वाले ये बोलते हैं। तो ये शब्द निष्कलम उसका निषेध कर देता है। ब्रह्म का अर्थ है न असीम, कोई पार्ट ही नहीं, तो हम लोग कैसे उसके पार्ट हो सकते हैं। न केवल यह शुद्ध है, न केवल यह अखंड है, यह तत्शुद्ध ब्रह्म है, तत्सुब्रह्म। सुब्रह्म का अर्थ है शुद्ध है। तो विरजम शब्द भी नहीं स्वामी जी, क्या है विरजम और सुब्रह्म दो शब्द। विरजम भी तो वही है ना, शुद्ध। देखिए विरजम शब्द ने इसे नकारात्मक रूप से रखा, सुब्रह्म इसे सकारात्मक रूप से रख रहा है। विरजम कोई अशुद्धता नहीं है, सुब्रह्म शुद्धता है। देखिए नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे होती है। तो यह बिना किसी अशुद्धता के है और यह हमेशा शुद्ध है। विरजम और शुभ्रम। आप पूछ सकते हैं कि दोनों शब्द क्यों, जो अशुद्धता के बिना है और जो शुद्ध है। तो महत्व यह है कि कुछ चीजें हैं जो अभी अशुद्धता के बिना है, लेकिन जो बाद में अशुद्धता के अधीन हो जाएंगे। जैसे क्या, हमारे कपड़े, शरीर अशुद्ध है, लेकिन स्नान के बाद, धोने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। अब यह अशुद्धता के बिना है, ठीक है, लेकिन फिर वह अशुद्धता के अधीन है। जो निष्कलंक है, शुभ और शुभ्र है, जिसे न कलंकित किया जा सके, निष्कलंक जो सदा शुद्ध है, नित्य शुद्ध इत्यर्थ। ऐसा नहीं था कि कपड़े की तरह पहले गंदा हो गया ब्रह्म फिर आपने साफ कर दिया, नहीं, पहले से साफ है। और केवल इतना ही नहीं, ज्योतिषाम ज्योति ही। ज्योतिषाम ज्योति का शाब्दिक अर्थ है सभी ज्योतियों का प्रकाश, सभी प्रकाशों का प्रकाश। इस शब्द की व्याख्या मैंने पहले की है और अगले आने वाले मंत्र में ना फिर से इसकी विस्तार से व्याख्या की जाएगी। लेकिन इस संदर्भ में हम बस इतना ही नोट कर सकते हैं कि वेदांत में प्रकाश का अर्थ है वह जिसकी उपस्थिति में चीजें जानी जाती है और जिसकी अनुपस्थिति में चीजें नहीं जानी जाती है। यह प्रकाश की वेदांतिक परिभाषा है। और यदि आप इसे लेते हैं तो इस परिभाषा के अनुसार प्रत्येक जन्माने वाली चीज को प्रकाश कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में चीजें ज्ञात होती है, उसकी अनुपस्थिति में ज्ञात नहीं होती। उसकी अनुपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में आप सब ज्ञात हो और उसकी अनुपस्थिति में मैं आपको नहीं जान सकता। इस सिद्धांत को लागू करें तो हमारी ज्ञानेंद्रियां को भी प्रकाश कहा जाता है। क्यों? ज्ञानेंद्रियों की उपस्थिति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब हम लोग जानते हैं। जीवा से स्वाद लेते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। ये सब क्या है? वेदांत के अनुसार प्रकाश। अगर ये नहीं हो तो हम कोई चीज नहीं जान सकते। इसलिए ज्ञानेंद्रियों को भी क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। और मन की उपस्थिति में भी हम सब कुछ जानते हैं, मन को भी प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि मन की उपस्थिति में ही शब्द आदि जाने जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मन की अनुपस्थिति रहे तो हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। कई बार होता है ना, हम स्टेशन में चल रहे हैं, बहुत भीड़ है, मेरे सामने से मेरा दोस्त गुजर गया, हमने देख तो लिया लेकिन नहीं देखा। क्यों? मन ही नहीं था। मेरी आंखें उसकी तरफ गई लेकिन पता ही नहीं कि हमने देखा उसको। मन नहीं था उस तरफ, हम किसी और को ढूंढ रहे थे। अनुपस्थित मन। अनुपस्थित मन वाला था। अनुपस्थित मन वाला का मतलब है कि मन उस चीज का प्रकाश के रूप में काम नहीं कर रहा था, और इसलिए सभी प्रकाशकों को प्रकाश कहा जाता है, जो भी चीज जन्मा देती है।
ज्ञानी इंद्रियों को प्रकाश कहा जाता है, मन को भी प्रकाश कहा जाता है, शब्दों को भी, क्योंकि शब्द से हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, शब्द को भी प्रकाश कहा जाता है। क्योंकि ना हम देखिए इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं ना, किसी से कुछ बोलना होता है कि आप कुछ बोलिए, तो हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये विशेष विषय है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। तो फिर वह क्या करता है, टॉर्च लेके प्रकाश नहीं डालता, वो जो विषय आपने दिया है ना उस पर बातें करता है और आपको समझाता है। इसलिए शब्द को भी प्रकाश कहा जाता है और अंततः चेतना को भी प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि चेतना की उपस्थिति में ही चीजें जानी जाती है, इसके अभाव में कुछ भी जाना नहीं जा सकता। चेतना अनुपस्थित नहीं हो सकती, लेकिन काल्पनिक रूप से हम समझने के लिए मान लेते हैं तो कितने प्रकाश है, बाहरी प्रकाश है, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रिय प्रकाश है, मन प्रकाश है, शब्द प्रकाश है, चेतना प्रकाश है। और चेतना की विशेषता क्या है, यहाँ शिक्षक कहते हैं कि अन्य सभी प्रकाशों का प्रकाश है, जिसका अर्थ है कि अन्य सभी प्रकाश केवल चेतना के प्रकाश के कारण ही प्रकाशित हो रहे हैं। अन्य सभी केवल चेतना के कारण ही प्रकाश के रूप में कार्य करने में सक्षम है, जिसका अर्थ है चेतना पहले मन को प्रकाश देती है। इस तरह मन एक जानने का साधन बन जाता है। मन ने चेतना से प्रकाश उधार लिया, इसको चिदाभास नाम से बुलाने लगते हैं लोग, चिदाभास। अब जब सूर्य किसी दर्पण में अपने प्रकाश को देता है तो वह दर्पण एक दूसरे प्रकाश की तरह कार्य करता है। किसके कारण, मूल्य सूर्य के कारण। रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में, हिंदी में बोलेंगे परावर्तन। रिफ्लेक्शन ही बोलना अच्छा है, कौन हिंदी बोले परावर्तन, समझ भी नहीं आएगा। इसी तरह उधार ली गई चेतना के कारण मन एक प्रकाश बन जाता है, और जब मन इंद्रिय के पीछे होता है तो मन के आशीर्वाद से ही इंद्रिय प्रकाशक बन जाती है। आप टीवी देखते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, तो क्या होता है, मन आंखों को रोशनी देता है, इसलिए देखना तो होता है, लेकिन मन जीभ के पीछे नहीं होता। मशीन की तरह हम खाना खा रहे होते हैं। हाउसवाइफ के लिए बड़ा अच्छा है, स्त्रियों के लिए अच्छा है। क्यों, पता ही नहीं खाना अच्छा बना कि नहीं बना, बोलेंगे नमक नहीं था, चीनी नहीं था, कुछ नहीं, टीवी देख रहे हैं। मन तो टीवी के पीछे है। उपनिषद कहता है अन्यत्र मनः अपूर्णम आदर्शनम, अन्यत्र मनः अपूर्णम न अश्रौषम। मन कहीं और था इसलिए मैंने देखा ही नहीं, मन कहीं और था इसलिए मैंने सुना ही नहीं। इसलिए इंद्रियों को प्रकाशक कौन बनाता है, मन ही बनाता है। मन स्वयं किसके कारण प्रकाशक बनता है, चेतना के कारण। इसलिए प्रकाश का परम स्रोत क्या है, चेतना ही प्रकाश का परम स्रोत है। इसलिए चेतना को ज्योतिषाम ज्योति कहा जाता है। सभी ज्योतियों का ज्योति, सभी प्रकाशकों का प्रकाश। और यह परमात्मा चैतन्य जो असीम है, जो शुद्ध है, जो निष्कलंक स्वच्छ है, जो अविभाज्य संपूर्ण है, वह परमात्मा कहाँ है, कहाँ पर है, हिरण्मये परे कोशे। यहां कोश का अर्थ है विज्ञानमय कोश। इसलिए परमात्मा को आपको कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, वो अपने ही विज्ञानमय कोश में है, आपके अपने अंतकरण में है, आपके अपने मन या आपकी अपनी बुद्धि में यह मौजूद है। और विज्ञानमय कोश को दो उपाधियां दी गई है, हिरण्मय, यह उपाधि ब्रह्म के लिए नहीं बल्कि विज्ञानमय कोश के लिए। हिरण्मयम का मतलब है स्वर्णमयम। स्वर्णमयम का अर्थ उज्ज्वल, चमकीला, दीप्तिमान, सोने की तरह। सोना बड़ा उज्ज्वल दिखता है, सोना आभूषण है, इसलिए सोना आभूषण। और विज्ञानमय कोश क्यों उज्ज्वल दीप्तिमान है, क्योंकि वह आत्म चैतन्य को प्रतिबिंबित करने में सक्षम है। इसलिए प्रतिबिंबित चेतना के साथ मन उज्ज्वल है। उज्ज्वल का मतलब है जीवन संवेदनशील है। जैसे हम सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर रख देते हैं ना, लोग बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगाते हैं ताकि दूसरी तरफ दिखे। अगर कोई ब्लाइंड टर्न होता है, डिवाइडर होता है,
रिफ्लेक्टर लगा, उसका क्या फायदा है? उसका अपना आपका कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्टर रखते, क्या हुआ? कोई भी वाहन वहां से जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्टर पर पड़ता है, और रिफ्लेक्टर क्या प्रतीत होता है? अपने आप में उज्जवल प्रकाश, चमकने लगता है। लेकिन चमक किसकी है? उसकी अपनी नहीं है, कहीं और से लिया है रिफ्लेक्टर ने, वो रिफ्लेक्टर है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं। इसी तरह मन एक रिफ्लेक्टर की तरह रिफ्लेक्ट करता है, चिदाभास। वो अपने आप में उज्जवल है, संवेदनशील नहीं है। मन जड़ है, अगर चेतना ना हो ना, मन एक आइटम की तरह है, जैसे एक कोई भी वस्तु होती है उसकी तरह है। चेतना की उज्जवल प्रकाश की रोशनी के कारण ही मन जीवंत है, संवेदनशील है। इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, बौद्ध लोगों ने मन को ही आत्मा मान लेने की भूल की है। बुद्धिस्ट लोग यहीं पर भूल कर जाते हैं। मन को आत्मा मान लेना, रिफ्लेक्टर को जीवन का स्रोत मान लेना। रिफ्लेक्टर या परावर्तक के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए यह हिरण्यमय है, संवेदनशील, तेजस्वी, विज्ञानमय कोश। इस विज्ञानमय कोश में क्या है? उसके अंदर ब्रह्म है। और विज्ञानमय कोश के लिए एक और नाम है परे। परा का क्या मतलब है? पवित्र, सर्वोच्च। तो विज्ञानमय कोश सर्वोच्च कोश है, पवित्र कोश है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म का निवास स्थान है। यह वह जगह है जहां ब्रह्म पहचान के लिए उपलब्ध है, वहां आप पहचान पाते हैं जैसे ब्रह्म है। अगर मन ना हो तो आपको कैसे समझ में आए चेतना? जैसे मंदिर अपने आप में पवित्र नहीं होता। मंदिर किस वजह से पवित्र है? मूर्ति के कारण पवित्र है, उसके भीतर के देवता के कारण पवित्र है। देवता को किस तरह की पवित्रता मिली है? मूल पवित्रता देवता की है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह, प्रकारम, बाकी सब जो चीज है, किसकी वजह से पवित्र है? उसमें अपनी कोई पवित्रता नहीं है, बल्कि उधार ली गई पवित्रता है। इसी तरह हमारा मन भी एक मंदिर है। वह अपने आप में पवित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म का निवास स्थान है, इसलिए मन क्या बन जाता है? परकोश, सर्वोच्च गर्भगृह बन जाता है। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 8वें मंत्र में हमने पढ़ा, मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठो अन्य हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। तो शरीर एक मंदिर है, मन गर्भगृह है, और उसमें ब्रह्म है। इसलिए गर्भगृह मन है, इसलिए वह परम है। तो इस विज्ञान में कोश में ब्रह्म है, और वह ब्रह्म मन में कैसे मौजूद है? साक्षी चैतन्य रूप है ना। यह हमको जोड़ना होगा, यहां नहीं है। साक्षी चेतना के रूप में जो अच्छे विचारों को प्रकाशित करती है, लेकिन खुद ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ब्रह्म अच्छा है या बुरा? स्वामी जी ब्रह्म ना अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही है, सब अच्छे ही ब्रह्म। अरे भैया, ब्रह्म ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। अच्छा माया के सत्व गुण से संबंधित है, और बुरा माया के रजस और तमोगुण से संबंधित है। अच्छा बुरा वहां पर है, ब्रह्म में नहीं है। माया अच्छा, अच्छी या बुरी है, ब्रह्म ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। कठोपनिषद में आता है ये मंत्र, अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्मात, सब धर्म अधर्म से परे, न सुगुण न दुर्गुण, गुणातीत हो जाओ। इसलिए अच्छे विचार मन के हैं, बुरे विचार मन के हैं। ब्रह्म जो ना अच्छा है ना ही बुरा है, अच्छे और बुरे विचारों को प्रकाशित करता है। यह अच्छे और बुरे विचारों को उत्पन्न नहीं करता। अगर ब्रह्म उत्पन्न करता तो क्या होता? हम लोग तो वेट कर रहे हैं ना, कोई तो मिले जिसका ऊपर सारा दोष डाल दिया जाए। हम लोग झारखंड में, बंगाल में ना एक कहावत बोलते, जो तो दोष नंदो घोष। जितना दोष है, एक बकरा पकड़ लो, उसको नंदो घोष बना लो, उस पर डाल दो, जो तो दोष नंदो घोष। हम किसी पर ब्रह्म को ना नंदो घोष मत बनाइए। ब्रह्म इज नॉट ए नंदो घोष। हम किसी पर दोष लगाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम ना किसी न किसी पर दोष डालना चाहते हैं। इसलिए विचार ब्रह्म द्वारा निर्मित नहीं होते, विचार केवल ब्रह्म द्वारा प्रकाशित होते हैं।
केवल विचार ही प्रकाशित नहीं होते, विचारों की अनुपस्थिति भी प्रकाशित होती है। इसलिए साक्षी चैतन्य ब्रह्म के रूप में मौजूद है। यो वेद निहितम गुहायाम अविसन्निहितम गुहाचरम नामम महत्पदम अत्रेता समर्पितम। तो यह ब्रह्म है। फिर इस ब्रह्म को कौन जानेगा? उपनिषद कहता है आत्मविदः तद ब्रह्म विदुः। आत्मविद का अर्थ है जीवात्मा विद, जो जीवात्मा को स्पष्ट रूप से जान लेता है, जीवात्मा विद। वह परमात्मा ब्रह्म को भी स्पष्ट रूप से जान लेता है। जो जीवात्मा को जान लेता है परमात्मा को भी जान लेता है। जीवात्मा के जानने वाले ही परमात्मा के जानने वाले, इसलिए जीवात्मा परमात्मा है। यदि जीवात्मा और परमात्मा दो भिन्न चीजें हैं तो एक को जानने वाला, एक को जानना दूसरों को जानने के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मबोध ही ईश्वर बोध है। हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया, लेकिन हमको पता ही नहीं आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो फिर अभी आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। मान लीजिए कोई कहता है मुझे आत्मबोध हो गया, लेकिन ईश्वर बोध नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे ईश्वर बोध हो गया पर आत्मबोध नहीं हुआ। ये ऐसे ही है ना कि कोई बोलेगा मुझे मालूम है कि ये जो आंखों में अंजन लगा हुआ है ना, अंजन क्या होता है? काली वाली जो काजल लगाते हैं, वो क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं वो क्या है। वो हल्दी पाउडर की तरह सफेद है। अब बताइए, वो तीनों को नहीं जानता। ना तो व्हाइट कलर को जानता है, ना हल्दी पाउडर को जानता है, ना अंजन को जानता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्वयं को जानता है वो ब्रह्म को जानता है, क्योंकि स्वयं और ब्रह्म एक समान है। आत्मविद तदः, तद का मतलब क्या है? ब्रह्मन। आइए अब हम 11 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध मंत्र, याद करने ले लायक, क्योंकि सभी मंदिरों में जब आरती होती है तो इस मंत्र को पढ़ा जाता है आरती करते समय। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र, संपूर्ण वेदांत साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है। मंदिर में आरती के समय इसका उपयोग होता है, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, जो हिंदू धर्म को जानते हो जानते हैं, और उनको याद भी है, लेकिन अर्थ नहीं पता। सिर्फ ये मंदिर में बोलने के लिए नहीं, आरती के समय कि गड़ा 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 बोल दिया हो गया। अरे भैया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है इसका। इस मंत्र का सार यह है कि आत्मा सब कुछ जानने वाली है और आत्मा कभी भी ज्ञान की वस्तु नहीं बन सकती। यह हमेशा ज्ञान का अनुभव करता है, लेकिन कभी भी ज्ञान की वस्तु नहीं बन सकती। टॉर्च सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वही प्रकाश से टॉर्च को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तब प्रश्न आएगा कि क्या कभी ज्ञान की वस्तु नहीं है? ये कभी जाना नहीं जा सकता। कैसे मैं जानूंगा आत्मा को? आप तो बोल रहे जाना ही नहीं जा सकता। अभी किसी चीज को साबित करना है, अस्तित्व को, तो उस वस्तु को जानना होगा ना हमको। आप किसी चीज को कैसे साबित करेंगे जो कभी जानी नहीं जाती, जो कभी जानने योग्य नहीं है? आप उसके अस्तित्व को कैसे साबित करेंगे? वेदांत कहता है कि केवल एक ही चीज है जिसे साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू प्रूव आत्मा। निश्चित रूप से यह मौजूद है। कौन बढ़ेगा करोड़पति? क्विज वाला क्वेश्चन है, करोड़ों का क्वेश्चन। वेदांत में ना इस तरह के बड़े क्विज वाले क्वेश्चन सब मिलेंगे।
बड़ा पड़ा है, प्रश्नोत्तरी है। वह क्या है जो निश्चित रूप से मौजूद है और जिसके अस्तित्व को साबित करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सिद्ध करने वाला सब कुछ सिद्ध करना चाहता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ सिद्ध करने के अपने प्रयास से ही सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार सिद्ध करने वाला सब कुछ सिद्ध करने के अपने प्रयास से ही सिद्ध हो चुका है। वह कौन है? जैसे आप भी कुछ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां कौन है? प्रयास में ही वह मौजूद है जो सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रयास करने वाले को सिद्ध करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक बहुत सी चीजों को डिस्कवर, प्रूव, सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे कभी भी एक को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। वो क्या है? वैज्ञानिक जो सृष्टि की हर धन्य चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, वो कभी भी एक चीज को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते, और वो क्या है? खुद को, वे स्वयं, मी माई सेल्फ। क्योंकि सिद्ध करने का प्रयास शुरू होने से पहले ही, सिद्ध करने का प्रयास शुरू होने से पहले ही वे सिद्ध करने वाले के रूप में पहले से ही मौजूद है, और उस मैं को चेतना कहते हैं। एक चीज जो सदैव स्पष्ट है, अहम अस्मि सदा भामि, अहम अस्मि सदा भामि, हर वक्त होते रहता मैं हूं, मैं हूं। इसके अस्तित्व को भी कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो चेतना है। वही उपका ही लीजिए, हाँ, वो भी चेतना है, और चेतना के बिना कहाँ होगा। चेतना को सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए? दूसरी चेतना। चलो, चेतना को सिद्ध करना है, हा? चेतना को अगर सिद्ध करना है तो यू रिक्वायर्ड अनदर चेतना। फिर उस चेतना को सिद्ध करना है तो दूसरी चेतना, उस चेतना को। ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं खत्म होने वाली, इसलिए चेतना स्वयं सिद्ध है, इसकी कभी आवश्यकता नहीं है। तो चेतना हमेशा प्रत्यक्ष होती है, इसलिए आप चेतना को जानने का कभी प्रयास नहीं करते। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत रोचक विषय है ना, मजा आ रहा है वेदांत तो बहुत अच्छा, मजा आने वाला चीज। अगर समझ में आए तो, न समझ में आए तो इससे बोरिंग कोई चीज नहीं। जब आप कुछ जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं है, आप उसे प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहे होते हैं। जो प्रत्यक्ष नहीं है, आप उसे ज्ञान की प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष कर देते हैं। लेकिन चेतना क्या है? हमेशा प्रत्यक्ष होती है। आप उसको कैसे करेंगे जो पहले से है? कभी अप्रत्यक्ष हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वह अप्रत्यक्ष है और आप उसे प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्यया विन्दते मृतम, केनोपनिषद। चेतना सदैव प्रत्यक्ष है। और मान लीजिए आप स्वामी जी से पूछे कि आप कैसे कहते हैं कि चेतना प्रत्यक्ष है, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप मेरे शब्दों के प्रति सचेत हैं? क्या आप सचेत हैं? आप जो ध्वनि कंपन पैदा कर रहे हैं, क्या आप इन शब्दों के प्रति सचेत हैं? इसका मतलब क्या है? दो चीजें प्रत्यक्ष है, चेतना प्रत्यक्ष है, और चेतना के कारण क्या प्रत्यक्ष है? ध्वनि। जब आप प्रकाश को देख रहे हैं तो चेतना प्रत्यक्ष है, और चेतना के कारण प्रकाश प्रत्यक्ष है। जब आप सूंघते हैं तो चेतना प्रत्यक्ष है, चेतना के कारण गंध प्रत्यक्ष है। इसलिए यह मंत्र कहता है, चेतना सब कुछ प्रकाशित करती है। चेतना को प्रकाशित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, चेतना सब कुछ को प्रकाशित करती है। चेतना को प्रकाशित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई भी चीज चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकती। यही इस मंत्र का सार है। अब इसे देखें, मंत्र यहां 5 प्रकाश देने वाले सिद्धांत को लेता है। सूर्य, चंद्र, तारकम यानी तारे,
विद्युत यानी बिजली चमकता है ना, विद्युत। अब विद्युत में वो भी आ जाएगा आजकल, इलेक्ट्रिकल बिजली को भी विद्युत बोलते हैं। विद्युत का अर्थ है प्राकृतिक बिजली की चमक, और इसमें सभी प्रकार की बिजली की रोशनी भी शामिल है। विद्युत चौथा प्रकाश देने वाला सिद्धांत है, अग्नि पांचवा प्रकाश देने वाला सिद्धांत। उपनिषद कहता है कि ये सभी पांच चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकते। तत्र का अर्थ है चेतना, आत्मा। न भाति का अर्थ है वे प्रकाशित नहीं करते। तो ना तो सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, ना ही बिजली। अरे साधारण अग्नि का क्या बोलना, जब ये नहीं कर सकते तो छोटा सा दीपक, मोमबत्ती का रोशनी, कर्पूर जो आप जलाते हैं थाली में आरती करते समय, वो कहां से प्रकाशित करेगा भगवान को। तो जब सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते तो ये साधारण कर्पूर की रोशनी कैसे प्रकाशित कर सकती है? कुछ भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। और अगर और ज्यादा विस्तार करें तो हम अन्य प्रकाश को भी ले सकते हैं। ये पांच तो बाहरी प्रकाश है। न केवल वे आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, अन्य प्रकाशकों का क्या मतलब है? इंद्रिया भी प्रकाशित नहीं कर सकती आत्मा को। और सभी इंद्रिया ही नहीं, शब्द भी प्रकाशित नहीं कर सकती। और इसमें मन भी सम्मिलित है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो, केनोपनिषद बोलता है मन भी प्रकाशित नहीं कर सकते। तो यदि ये सभी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते तो मैं कैसे जानूं कि यह है, विद्यमान है? उपनिषद कहता है तमेव भांतम, तम एव भांतम। इसमें से कोई भी आत्मा को प्रकट नहीं करता। इनमें से किसी को भी आत्मा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कथन अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई भी आत्मा को प्रकट नहीं करता। इसमें से किसी को भी आत्मा को प्रकट करने की आवश्यकता है। ये दूसरा कथन। एक तो प्रकट नहीं करता, दूसरा किसी को भी आत्मा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? आत्मा स्वयं प्रकट है, स्वयं स्पष्ट है। तो तमेव भांतम, भांतम का अर्थ है जो स्वयं स्पष्ट है। सर्वम अनिभाति, बाकी सब कुछ स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकट चेतना के बाद ही प्रकट होता है। बाकी सब कुछ स्वयं सिद्ध आत्मा के बाद ही प्रकट होता है। चेतना भाति सर्वम अनुभाति, अनुभूति। चेतना स्वयं को प्रकट करती है और चेतना से धन्य होकर बाकी सब कुछ प्रकट हो जाता है। तस्य भाषा, केवल चेतना के उधार प्रकाश के कारण तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसके प्रकाशित होने से ही बाकी सब प्रकाशित हो जाती है। इसलिए चेतना मन को जीवन देती है, मन इंद्रियों को जीवन देता है, इंद्रिया दुनिया को प्रकाशित करती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अंधा है तो दुनिया का 1/5वां हिस्सा अंधकारमय है। कौन सी दुनिया? रूप रंग की दुनिया, वो समझ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए कान बहरे हो गए तो दुनिया का दूसरा 5वां हिस्सा अंधकारमय हो गया। वो क्या है? ध्वनि की दुनिया। इस तरह अन्य 3 इंद्रियों को भी हटा दे। बिना किसी इंद्रिय के जीवित व्यक्ति की कल्पना करें कि वो कैसा होगा, लगभग असंभव है। हम नहीं जानते कि कैसा होगा, हमने कभी ऐसे मामले का अध्ययन नहीं किया। बिना किसी इंद्रिय के जीवित व्यक्ति की कल्पना करें उसकी दुनिया क्या होगी। मन स्वयं चेतना के कारण प्रकाशित करने में सक्षम है। क्या चेतना मन के कारण प्रकाशित होने में सक्षम है? नहीं, चेतना प्रकाशित करने में सक्षम है क्योंकि वह चेतना है, वह खुद ही स्वयं प्रकाशित है। इसलिए इदम सर्वम आत्मा चैतन्यम येन विभाति। इसलिए चेतना को जानने का प्रयास न करें। तो वेदांत का जो शिक्षक है ना, वो चेतना को प्रकट नहीं करता। वो क्या करता है? वो छात्र को बताता है कि चेतना को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कोई भी शिक्षक चेतना को प्रकट नहीं करता, कोई भी गुरु चेतना को प्रकट नहीं करता, क्योंकि हर शिक्षा चेतना द्वारा प्रकट की जाती है। और वह कैसे प्रकट होती है? अहम 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 इति, आत्मा स्वयं स्पष्ट है। तो शिक्षा में 2 चीजें शामिल है। शिक्षा का पहला भाग छात्र को बता रहा है आत्मा स्वयं स्पष्ट है, मैं ब्रह्म हूँ। और शिक्षा का दूसरा भाग इस तथ्य को बता रहा है कि जब मैं स्वयं स्पष्ट हूँ, आत्मा से चेतना उधार ले रहा हूँ, तो शरीर भी स्पष्ट है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, शरीर उधार सिद्ध है। आत्मा स्वयं सिद्ध, शरीर उधार सिद्ध। जैसे क्या? यहाँ प्रकाश भी प्रत्यक्ष है, हाथ भी प्रत्यक्ष है। हाथ में टॉर्च लाइट मारो
प्रकाश और हाथ में क्या अंतर है? प्रकाश स्वयं सिद्ध है, प्रकाश के कारण हाथ दिख रहा है। तो जैसे यहां दो चीजें प्रत्यक्ष है, आत्म चैतना और शरीर, क्योंकि दोनों एक साथ प्रत्यक्ष है, इसलिए यहां पर ना एक गलती हो ही जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं चेतना में हम स्थानांतरित कर रहे हैं शरीर के गुण को, मन के गुण को, बुद्धि के गुण को। शिक्षक क्या करता है? वो कहना चाहता है तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, तुम आत्मा हो, अकेले शरीर के सभी गुण हैं, इसलिए मैं गुण रहित ब्रह्म हूं। एक दिन मैं यह स्पष्ट रूप से कहने में सक्षम होऊंगा, इसलिए तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मेरे विचार सहित चेतना के कारण ही सब कुछ चमक रहा है। इसलिए यह मंत्र पिछले मंत्र में जो दिया गया था ना, ज्योतिषाम ज्योति, उसका विस्तार है, उसी का व्याख्या है। आत्मा को सभी ज्योतियों का प्रकाश क्यों कहा जाता है, इसका स्पष्टीकरण यहां है। और स्पष्टीकरण क्या है? हर दूसरा प्रकाश केवल मुझ मूल प्रकाश के कारण ही प्रकाशित हो पाता है। इसलिए मुझे सभी ज्योतियों का ज्योति कहा, ज्योतिषाम ज्योति, आयम ज्योतिषाम ज्योति। और एक बार मैं जान लूं तो प्रकाश स्वयं प्रकाश कर जाता है। आगे हम लोग 12 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्ताद्, ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम्, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम्, ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्, ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। तो यह अंतिम मंत्र है और पिछले मंत्र की तरह ही महत्वपूर्ण है। पिछले मंत्र में यह बताया गया कि आत्मा प्रकाशक है सब कुछ का जानने वाला है, और बाकी सब आत्मा से प्रकाशित है, और बाकी सब कुछ अनात्म कहलाता है। प्रकाशक को आत्मा कहते हैं, जो प्रकाशित होता है उसको अनात्मा कहते हैं। मैं आत्मा हूं और मन अनात्मा है जो मुझसे प्रकाशित होता है। इंद्रिय अनात्मा है जो मुझसे प्रकाशित होती है। शरीर अनात्मा है जो मुझसे प्रकाशित होता है, और इन तीनों के माध्यम से संसार भी अनात्मा है जो मुझसे प्रकाशित होता है। चेतना मानो बाहर आती है और फिर पूरे स्थान में व्याप्त होकर मैं चारों ओर की हर चीज के प्रति सचेत हो जाता हूँ। इसलिए मैं अनुभव करता हूँ, जगत विषय है। मैं प्रकाशक हूँ, जगत प्रकाशित है। मैं दृक् हूँ, जगत दृश्य है। मैं चेतनम हूँ, बाकी सब अचेतनम है। यह पिछले मंत्र का सार है। लेकिन इसमें एक समस्या पैदा होती है, एक प्रॉब्लम आता है। क्या समस्या क्या है? क्या स्वामी जी, अभी तक तो हम लोग सब समझ गए, संतुष्ट भी हो गए कि आपने ठीक बताया गया, अब फिर आप समस्या बताने जा रहे हैं। ये हमको ठीक से रहने नहीं देंगे क्या? सहज नहीं रहने देंगे? क्यों समस्या दे रहे हैं? देखिए, इसको बोलते हैं ना थॉरोनेस। किसी भी चीज को थॉरोनेस, गहराई से देखिए, भीतर जाकर विस्तृत तरीके से गहराई में सूक्ष्मता को देखना कहते हैं इसको। मैं तो प्रॉब्लम दूंगा, समस्या पैदा करूंगा, और आपको बोलना पड़ेगा नान, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्या क्या है? जब मैं कहता हूं कि मैं प्रकाशक चेतना हूं और बाकी सब प्रकाशित है, तो कितने हो गए? एक बार दूसरी चीज आ जाती है, एक बार विषय वस्तु, इसका द्वैत आ जाता है, आत्मा अनात्मा द्वैत होता है, तो एक समस्या होती है। वास्तव में दृष्टा आत्मा से भिन्न कोई देखा हुआ जगत नहीं है। दृष्टा आत्मा या दृष्टा ब्रह्म से भिन्न कोई देखा हुआ जगत नहीं है। ब्रह्म से भिन्न कोई जगत ही नहीं है। ब्रह्म ही जगत के रूप में ही प्रतीत होता है। और इसे समझने के लिए आपको पिछले खंड में वापस जाना चाहिए, जिसमें ब्रह्म को कारणम कहा गया था और जगत को कार्यम कहा गया था। और पिछले खंड के अंत में पुरुषम में वेदम विश्वम कर्म
तपो ब्रह्म परामृतम, दूसरे मुंडक के पहले खंड का 10वां मंत्र। यदि आपको वह मंत्र और ये दोनों याद है तो पिछले खंड का अंतिम मंत्र यहां पर एज इट इज नहीं, शब्द जैसे नहीं, शब्दानुसार नहीं, किंतु अर्थ अनुसार दोहराया गया है। यही विचार यहां निहित है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म कारणम है, जगत कार्यम है, और कारणम से अलग कोई कार्यम नहीं है। जैसे सोने से अलग कोई आभूषण नहीं है, इसलिए कारण ब्रह्म से अलग कोई जगत नहीं है। इसलिए ब्रह्म ही सब कुछ है। अमृतम ब्रह्म, जो सामने है वो अमर ब्रह्म कारणम ब्रह्म है। पश्चात ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। आगे पीछे ब्रह्म, दक्षिणत दाहिनी भाग में ब्रह्म है। पूर्व की ओर मुख करके खड़े तो दाहिना भाग दक्षिण भाग ब्रह्म है, उत्तरे न बाया भाग या उत्तरी भाग ब्रह्म है, अधशोर्ध्वम च प्रसुतम, नीचे और ऊपर भी ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म, ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं। संक्षेप में इदम विश्वम, संपूर्ण जड़ जगत वरिष्ठम ब्रह्म एवं परम ब्रह्म है, केवल चैतन्यम, अतः चेतना से अलग कोई पदार्थ नहीं है। अद्वैतम के अनुसार चेतना से अलग कोई पदार्थ नहीं है। गीता में सिर्फ एक जगह आता है ये, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म है। ब्रह्म आगे, ब्रह्म पीछे, ब्रह्म ऊपर, ब्रह्म नीचे। आत्मा से अलग कोई अनात्मा नहीं है, दृष्टा से अलग कोई देखा हुआ जगत नहीं है। और यदि कोई कहे कि मैं कैसे विश्वास कर लूं स्वामी जी, मैं कैसे विश्वास कर रहा हूं, ये तो ना आप ना जोक मार रहे हैं, बेतुकी कहानी लगती है मुझे तो। मैं विश्वास करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझसे दृष्टा से अलग कोई जगत नहीं है। अरे इतना भारी संसार मेरे सामने, एक छोटा सा मच्छर काट देता है तो इतना समस्या पैदा हो जाती है। दयानंद स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से कहा करते थे कि मच्छर अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि मच्छर मनुष्य को पिंजरे में बंद कर देता है। हम लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं ना, कि देखो कितना शक्तिशाली है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पिंजरे में बंद कर दिया। तो मच्छर एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य को जाल के पिंजरे में बंद कर देता है। फिर मुझे बताइए कि वह कितना शक्तिशाली है वो। और यह मच्छर मेरे लिए इतना समस्या पैदा करता है, और आप कहते हैं मुझसे अलग कोई संसार नहीं है। तो ना इसका उत्तर क्या होगा मालूम है? ड्रीम को देखो, ड्रीम। सब भगवान ने ना ये ड्रीम दे दी, नहीं तो वेदांत को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। स्वप्नवत, भले ही आप स्वप्न में ठोस रूप से अनुभव कर रहे होते ना, स्वप्न में पता होता है कि ये सब सच नहीं है, आपसे भिन्न सब कुछ आपसे भिन्न होता है। आप ही ने वहां पूरा जगत बनाया होता है, आप ही ने वहां पर दुनिया बनाई होती है, आपने खाना बनाया होता है, आपने ट्रेन बनाया होता है, दौड़ रहे होते, भाग रहे होते, सब आपका मन से, आप ही के अंदर से बनता है। जागने पर आप जानते हैं कि धमकी देने वाला सपना जो मुझे डरा रहा था मुझसे अलग नहीं है। इस तरह अपने स्वभाव को स्वीकार करें और इस संसार को देखें। देखने वाला से अलग कोई संसार नहीं है। जागृत प्रपंच न दृग भिन्न, दृश्यत्वत स्वप्न प्रपंचवत। इसलिए यह संसार भी इस स्वप्न की तरह है। इसलिए आप ही सब कुछ है और कुछ नहीं यहाँ आपके अलावा। बहुत कठिन है, स्वालो कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना इस चीज को, लेकिन यही सत्य है, यही उपनिषद बोलते हैं, यही हमारे आचार्य लोग बोल रहे हैं, यही भगवान बोल रहे हैं। ये मुझसे अलग कोई जगत नहीं। आज यही विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि